अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। तो जी आज मौसम कितना ज़बरदस्त हो रहा था, तो हमें तो मौका चाहिए ऐसे मौसम का और इस मौसम में बाहर जाने का। तो हमने मौसम देखते ही प्लान किया कि चलो आज कहीं चलते हैं, क्योंकि आज भी सबको छुट्टी थी। तो हमने फिर वहीं जाने का डिसाइड किया जहाँ पे कल हम मायूस होके लौटे थे। तो हमने ज़ू का ही प्लान किया। कल की वीडियो जिन्होंने मेरी देखी है उन्हें पता होगा कि कल हम यहाँ से आके हम वापस चले गए थे, क्योंकि लाहौर ज़ू इतना ज़्यादा इधर रश था तो उन्होंने गेट बंद कर दिया, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो हमें आज लगा कि चलें, आज ईद का दिन नहीं है, ईद ख़त्म हो गई है तो आज रश नहीं होगा, तो चलो आज चलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आज भी लोग वैसे ही ईद मना रहे थे जैसे कि पहले, दूसरे और तीसरे दिन, क्योंकि यहाँ पे इतना रश था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि थैंक्स गॉड कि हम गाड़ी पे नहीं आए, आज हम बाइक पे आए थे, क्योंकि थोड़ा सा तो आइडिया था कि शायद लोग आज भी आए हों। गाड़ियों की एंट्री बिल्कुल उन्होंने अंदर बंद कर दी हुई थी। अगर आजकल आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो गाड़ी पे नहीं आएँ, क्योंकि गाड़ी अंदर नहीं जाने देते पार्किंग में। तो हम लोग भी बाइक पे आए तो हम अंदर आ गए। अगर हम गाड़ी पे आते तो हमें कभी भी आज भी जगह ना मिलती। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना रश है, देखें आज भी बिल्कुल कल की तरह। तो लाहौर में ज़्यादातर लोग इसलिए भी आए हैं क्योंकि लाहौर में बहुत सारी ज़ू में इसलिए आए हैं लोग कि यहाँ पे काफ़ी चेंजेस हुई हैं। नया कह लें कि नया ही बन गया सारा, क्योंकि मैं तो जब अंदर एंटर हुई तो मैंने बिल्कुल नहीं पहचाना कि ये वही वाला ज़ू है। तो इतने रश के बाद फाइनली हमें टिकट्स मिल गई। तो हम लोग सभी आए थे, घर वाले, ऊपर वाली फैमिली भी आई थी, भाई भाभी उनका बेटा। तो हम लोग अब अंदर जा रहे हैं, टिकट्स हमने ले ली थी। तो मैं आगे चल के आपको सारी लाहौर ज़ू की चेंजेस दिखाती, आप भी देखिएगा, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये वही हमारे लाहौर का ज़ू है, क्योंकि इसकी एंट्रेंस, इसकी एग्ज़िट और इसका सब कुछ अंदर से उन्होंने चेंज कर दिया हुआ है। तो ये देखें, ये इसकी एंट्रेंस है। यहाँ से टिकट बूथ वो बैक साइड से मिली है, कार पार्किंग के अंदर ही अब मिल जाती है। उधर से ही टिकट लेते हैं जहाँ पे पार्किंग लगाते हैं गाड़ी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे टिकट लेने के बाद ये एक हट बना हुआ आता है, इस हट से सारे होकर अंदर जाते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे आप सब देखें, ये इन्होंने यहाँ पे पानी की भी जगह बना दी। आई थिंक यहाँ पे कोई क्रोकोडाइल वगैरह इन्होंने रखने हैं। अभी 90% काम हो गया है, 100% नहीं हुआ, और एनिमल्स भी बहुत कम थे, लेकिन सब चेंज देखने का ही बहुत मज़ा आया। एनिमल तो काफ़ी कम थे, अभी आने हैं, और क्योंकि मैंने बताया कि 100% काम नहीं हुआ, ज़ू अभी बन रहा है। तो यहाँ पे पानी भी अभी उन्होंने नहीं चलाया हुआ था, जब हम गए थे वो सामने वाटरफॉल है वो भी बंद था। तो चले आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एंट्रेंस में सामने इन्होंने ये पहाड़ी सी बना दी हुई है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो सारा ज़ू हम आपको दिखाते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ज़ू तो इतना खूबसूरत उन्होंने बना दिया, बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल में। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐसा उन्होंने क्या किया कि हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी बाहर के मुल्क के ज़ू में आए हैं। तो वाटरफॉल तो अभी नहीं चल रही, तो चलें हम आगे चलते हैं। ये देखें, यहाँ पे भी इन्होंने, जहाँ पे ये मंकी थे वहाँ पे उन्होंने ये नेट को हटा के यहाँ पे ग्लास लगा दिया है, ताकि हम एनिमल को बिल्कुल करीब से हाथ लगा के ग्लास के साथ टच कर सकें और उन्हें देख सकें। तो ये उन्होंने ये भी चेंज किया है, यहाँ पे यहाँ से सारी नेट उतार के ग्लास लगा दिया है, जो कि बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था। जब हमने प्लान किया तो काफ़ी अच्छा मौसम था, लेकिन जब तक हम रेडी हुए तो तब तक तो धूप निकल आई हुई थी। लेकिन ये है कि हमें काफ़ी मज़ा आया। तो ये देखें, यहाँ पे है टर्टल, ये आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ भी एक एनिमल था, मुझे तो समझ नहीं आई कि कौन सा था, बस मैंने उसकी वीडियो बना ली, सामने था, थोड़ा सा नज़र आ रहा था। ये
ये हिप्पो का घर है, जो हिप्पोपोटामस है उसका घर है, तो वो भी उन्होंने चेंज किया है, उसकी वॉल्स चेंज की हैं। ये जो है यहाँ पे पैरट्स थे जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, शीशे पे धूप पड़ रही थी तो बस वैसे ही वीडियो बना ली मैंने। तो यहाँ पे भी उन्होंने ग्लास लगा दिया है। वो थोड़े थोड़े से पैरट नज़र आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन पता नहीं कौन से थे। अभी तो किसी भी एनिमल का नाम भी नहीं लिखा हुआ था जैसा कि पहले लिखा होता था। तो अभी तो बस काम हो रहा है। इंशाल्लाह जब कंप्लीट बनेगा तो फिर हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे, सारा विज़िट करवाएंगे, फिर और भी मज़ा आएगा। आज तो इतना रश था, कई जगहों पर तो हम गए नहीं, हम वहीं से वापस हो गए रश की वजह से। तो अभी हम ऊपर भी जा रहे हैं। यहाँ पे ये अब ऊपर जाना पड़ता है टाइगर को देखने के लिए। तो जिस टाइगर के केज पे हम जा रहे थे वहाँ पे सारे टाइगर सोए हुए थे, तो काफ़ी उनको आवाज़ें दी, सब लोग काफ़ी शोर कर रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल सोए हुए थे ऐसे कूलर की ठंडी हवा के आगे। वो थोड़ा सा हिला और फिर सो गया। काफ़ी देर हम उसका वेट करते रहे कि शायद वो कुछ करे, हमें चल के दिखाए। लेकिन जिस भी टाइगर के केज पे हम जा रहे थे वो सारे ही सोए हुए थे, कूलर के आगे ठंडी हवाएं ले रहे थे। तो ज़ू की तो शान ही यही है, टाइगर और लायन वगैरह। तो अगर यही ना चल रहे हों या बोल रहे हों तो मज़ा ही नहीं आता। काफ़ी देर हम लोग वेट करते रहे खड़े, लेकिन नहीं, वो तो बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे, सारे के सारे सोए हुए थे, आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैं ग्लास को टच करके आपको दिखा रही हूँ कि ये ग्लास लगा हुआ है। आप एनिमल्स को यहाँ से देख सकते हैं। ये एक बड़ी खूबसूरत इन्होंने जगह बनाई, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसने तो ज़ू में 4 चांद लगा दिए, इतना एंजॉय किया हमने यहाँ पे। ये एक गली सी इन्होंने बनाई है, ब्रिज है, पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने ना ये छोटे छोटे से ग्लास लगाए हैं विंडो की शक्ल में। तो यहाँ इसलिए इन्होंने लगाए हैं कि यहाँ पे एक लाइन रहता है और लोग इसको बिल्कुल करीब से देखते हैं और लाइन बिल्कुल ये ग्लास के साथ टच करता है अपना फेस। तो ये देखें, बाहर आ गया। काफ़ी देर मैंने इसका वेट किया कि ये बिल्कुल मेरे पास आए तो मैं इसकी वीडियो बनाऊँ। तो फाइनली वो बाहर आया। तो बाहर आके बस इधर से घूमता हुआ फिर उधर चला गया। फिर मैं काफ़ी देर वेट करती रही कि ये मेरे पास आए, मैंने इसको देखना है। तो अभी आप देखिएगा, ये बिल्कुल हमारे करीब आएगा। तो डर भी लग रहा था, लेकिन ये है कि उन्होंने सेफ्टी अच्छी की होगी। ओबियसली ग्लास उन्होंने अच्छी क्वालिटी का ही लगाया हुआ है, इसमें डरने की वैसे कोई बात नहीं है। तो बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। ये देखें, मैंने उसको इशारा किया शीशे से, ऐसे मैं हाथ हिला रही थी तो एकदम से उसने देखा। तो मुझे लगा शायद आएगा, लेकिन काफ़ी सोच के ही आया था, लेकिन आ गया था। ये देखें, ये बिल्कुल मेरे पास, यहाँ पे बिल्कुल हम साथ ही मिरर के खड़े थे। तो ये थोड़ी देर के लिए आया और फिर चला गया। तो इस मोमेंट को हमने काफ़ी इंजॉय किया वहाँ पे। इंशाल्लाह फिर कभी जाएंगे तो ठीक से वीडियो बना के लेके आएंगे। हम ज़ू काफ़ी दफ़ा जा चुके हैं, बल्कि जा जा के इतना बोर हो गए थे कि अब तो हम जाते ही नहीं थे। तो लेकिन इन्होंने जो इतना बड़ा चेंज ज़ू में आया है तो वो देख के बहुत खुशी हुई और बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी नई जगह पे आए हैं। तो आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, क्योंकि लाहौर ज़ू में चेंजेस की वजह से वो और भी खूबसूरत उन्होंने बना दिया उसको, बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था। अभी तो रश था, काफ़ी सीन कुछ क्लियरली नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ये थोड़ा सा खाली होगा तो हम इसकी वीडियो बनाएंगे। ये देखें, ये भी उन्होंने इतना खूबसूरत बनाया। यहाँ पे वो लाइन था और हम वो सामने विंडो से देख रहे थे। मैं अभी आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ कि हम किधर से इसको देख रहे थे। ये देखिए, वो सामने बैठा हुआ है, तो वहाँ से हम इसको देख रहे थे, इधर वाली ये वाली विंडो से, यहाँ से हम इसको देख रहे थे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ बनाई है उन्होंने। तो चलिए, बच्चों को लग गई भूख तो हम थोड़ा खाना पीना कर लेते हैं। वैसे तो ये खाना खा के आए थे घर से, लेकिन बस हल्का फुल्का पार्टी शार्टी तो करनी होती है जब कहीं जाना होता है।
तो ये छोटी सी मुन्नी अपने बैग डाल के तो उसमें चीज़ें लेके आई थी। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि लाहौर ज़ू का एक और बहुत अच्छा चेंज जो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले कभी हम लोग ज़ू में जाते थे तो हमें बैठने की जगह ही नहीं मिलती थी, यानी कि अगर कुछ खाना बना के या कुछ खाने के लिए ले जाते थे तो बैठने की जगह ही नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि थोड़े बहुत बेंच लगे होते थे, लेकिन वो भी कोई ना कोई बैठा होता था, कभी बैठने की जगह नहीं मिलती थी। लेकिन उन्होंने ये सारा पार्क इधर बना दिया बैठने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी लोग खाना बना के लेके आए हुए थे, तो ये भी आपको सहूलत उन्होंने दे दी है। अब यहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हैं इजीली। मैं आगे से जाके आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी। काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पे उन्होंने ये बनाया। ये सामने जिराफ है, इसका भी घर बनाया उन्होंने। आई थिंक पता नहीं पहले का है, मुझे याद नहीं है। तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। एनिमल अभी बहुत कम है, अभी कुछ ही एनिमल आए हुए हैं क्योंकि अभी काम हो रहा है। तो मैंने सुना है कि एलिफेंट भी लेके आने वाले हैं, तो जब अब एलिफेंट लेकर आएंगे तो फिर हम जाएंगे दोबारा। तो ये देखिए उन्होंने बैठने की कितनी अच्छी जगह बना दी है। ये उन्होंने थोड़ा सा एरिया बनाया है, सुनने में आया था कि ये उन्होंने स्कूल ट्रिप के लिए बनाया है। जो स्कूल से बच्चे आते हैं ट्रिप पे, तो वो यहाँ पे नीचे इस हॉल में जाके अपना कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं। कुछ भी करने के लिए उन्होंने ये बनाया है। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ जिसकी वजह से ओपन है, तो आई थिंक जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये उसी वक्त ओपन हुआ करेगा जब कोई स्कूल ट्रिप आएगा, उन्हीं के लिए ये बनाएंगे। तो यहाँ पे जब मैंने सामने से मैं आ रही तो मुझे लगा ये जो गोरिल्ला हैं वो रियल हैं, तो वो पास आके देखा तो वो रियल नहीं थे। तो मुझे तो लगा सामने ही खुले छोड़े हुए हैं, तो बड़े अच्छे लग रहे थे। तो फाइनली जब हम यहाँ पे अगेन वाटरफॉल से गुज़रते हुए हमने देखा कि पानी उन्होंने खोल दिया है, तो वो इतना अच्छा लग रहा था। वहाँ पे एकदम से सारे लोग उस ब्रिज पे इकट्ठे हो गए और देखे पानी में नहाने लगे। लाहौर में कोई इस तरह के दरिया या इस तरह की नारान का गान जैसे मंज़र नहीं है, तो बेचारे लाहौर वाले जैसे ही पानी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। मुझे भी ये सीन बहुत अच्छा लगता है, वाटरफॉल वगैरह या कैनाल, तो अच्छा लगता है। तो इसी को हम मज़ीद देखने के लिए ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से ज़ू का सारा व्यू नज़र आता है। तो हम काफ़ी सारी स्टेयर्स चढ़ के ऊपर गए, काफ़ी ऊपर था। तो ऊपर से आपको मैं दिखाती हूँ, एक तो ज़ू में जो रश था वो दिखाती हूँ। हम मज़ीद ऊपर जाएंगे, अभी तो हम आधा भी नहीं ऊपर चढ़े, काफ़ी ऊपर था। तो यहाँ पे जब हम ऊपर आए तो हमने देखा कि वो जो नीचे वाटरफॉल पे पानी जा रहा है वो भी बड़े अच्छे तरीके से यहाँ से लेके जा रहे हैं, तो वो भी उनके लोगों के लिए एक तफरीह का मुकाम बन गया। लोग वहाँ पे पानी में पाँव डिप करके बैठे हुए थे, तो काफ़ी रौनक लगी हुई थी। ऊपर पहाड़ी पर भी ये छोटा सा ब्रिज था जिसके नीचे से पानी जा रहा था, वहाँ भी लोग बैठे काफ़ी ऊपर से, बिल्कुल ऐसे जैसे बालाकोट के दरिया में पानी आ रहा होता है, तो इसी तरह से ऊपर से पानी आ रहा था और लोग उसको एंजॉय कर रहे थे। आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ से होता हुआ वो आगे नीचे गिर रहा था। तो ये टॉप पे हम आ गए हैं, टॉप से ये सारा ज़ू नज़र आ रहा है। जी, तो हम भी अपना शौक़ पूरा करने के लिए पानी में आ चुके हैं। हमने भी पानी में थोड़ी देर के लिए हम खड़े हुए, पानी ठंडा था क्योंकि गर्मी काफ़ी थी, तो लोग बस यहीं पे आके बैठ गए थे। तो हमने सोचा चले हम भी थोड़ी देर पानी में खड़े होके थोड़ी तस्वीरें बनवा लेते हैं। तो यहाँ पे मलिक साहब और मैं पानी में आ गए।
तो चलिए अब यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं वापस। अब हमने जाना है ज़ू से बाहर। तो हमने सारा तो नहीं अभी तक देखा क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था और गर्मी भी बहुत हो रही थी। तो ज़रा सा कोई मौसम ठंडा होगा तो फिर आप लोग आइएगा। अभी तो बहुत गर्मी उधर लग रही थी। तो ये उन्होंने पार्किंग एरिया भी काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है। तो यहाँ से निकल के हम जिनाह गार्डन गए क्योंकि ज़ू में झूले नहीं हैं और बच्चे झूले की ज़िद कर रहे थे। तो यहाँ पे हम आए हैं इनको झूला झुलाने। देखें जिनाह गार्डन में भी वैसे कोई ख़ास नहीं है, जहाँ पर भी थे रश बहुत ज़्यादा था, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए हम इधर आ गए क्योंकि अब शाम हो चुकी थी तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। झूलों वाली साइड पे तो काफ़ी रश था। तो फिर यहाँ पे एक ही झूला मैंने मिशा को दिलवाया तो वो उसी में खुश हो गई थी। बस हम जल्दी जल्दी से अब घर जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो फिर कभी इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे जब कभी रश नहीं होगा और मौसम अच्छा होगा। तो हम अब घर जाने लगे हैं। तो घर जाते हुए हमने सोचा था कि रास्ते से हम मीठा लेते जाएंगे क्योंकि खाना तो मैं घर जाके ही बनाऊँगी। खाना हमें घर का ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बाहर से हम कम ही खाते हैं। तो यहाँ पे अहमदाबादी की बर्फ़ी हमने ली है, ये बहुत टेस्टी होती है। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा क्योंकि जब से मैंने ये खाई है मैंने सारी मिठाइयाँ छोड़ दी, बस मैं इसी को पसंद करती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल के व्लॉग में। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। कल के व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।